ये आदिमानव शिकार करके नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ता है और अपने परिवार के लिए उन्हें लेकर घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में इसे एक बहुत बड़ा पैर का निशान दिखाई देता है जो इसके घर की तरफ इशारा कर रहा था। ये देखते ही आदिमानव दौड़कर अपने घर की तरफ भागता है, पर आदिमानव पहुँचने में बहुत देर कर देता है। तब तक एक डायनासोर इसकी बीवी और बच्चों को जिंदा खा जाता है। ये देखते ही आदिमानव को गुस्सा आता है और वो अपने भाले से उस डायनासोर पर हमला करता है, लेकिन डायनासोर वहाँ से भाग जाते हैं। अपने परिवार को खोने से आदिमानव उदास था और एक पहाड़ पर चढ़कर वहाँ से कूदने का सोचता है, पर तभी इसे अपने परिवार का परछाई दिखाई देता है जो इसे जीने का उम्मीद देता है। अगले दिन आदिमानव एक नीला डायनासोर का पीछा करता है और उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी उसे डायनासोर के दो छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, जिससे आदिमानव का दिल पिघल जाता है। लेकिन तभी एक लाल डायनासोर इन सब पर हमला कर देता है, तो आदिमानव भी अपने भाले से लाल डायनासोर को जख्मी करके एक पत्थर से उसका पैर तोड़ देता है, जिससे लाल डायनासोर वही मर जाता है। नीला डायनासोर के बच्चे आदिमानव का धन्यवाद करते हैं कि तभी एक लाल डायनासोर हमला करके दोनों छोटे बच्चों को जिंदा ही खा जाता है। लेकिन फैंग और स्पीयर के प्रतिरोध के बावजूद एक थेरोपॉड फैंग के बच्चों को खा जाता है। अपने और फैंग के बच्चों की मौत का बदला लेने के बाद स्पीयर समुद्र तट पर जाने लगता है। तभी फैंग भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। स्पीयर को एहसास होता है कि उन दोनों ने ही अपना परिवार गवा दिया है और उन दोनों की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। स्पीयर एक सुअर का शिकार करने वाला था, लेकिन फैंग उसे बीच में ही उठाकर निगल जाती है। निराश स्पीयर एक दूसरे सुअर को मारता है, लेकिन उसे भी फैंग चुरा कर खा लेती है। फैंग की हरकतों से परेशान होकर स्पीयर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वो कुछ फल तोड़कर नीचे गिराता है, लेकिन फैंग उसे नीचे गिरा देती है और उसका फल भी खा लेती है। अब गुस्से में स्पीयर उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन रुक जाता है। अब रात के वक्त वो सो नहीं पा रहा था क्योंकि फैंग के खर्राटों की आवाज बहुत तेज थी। वो उसके मुंह पर एक पत्थर फेंक कर मारता है। वो उसे डराने के लिए दीवार पर परछाइयां बनाता है, लेकिन अचानक उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है। अगले दिन स्पीयर जंगल में हिरन का शिकार करने जाता है, लेकिन फिर से फैंग उसके शिकार को चुराना शुरू कर देता है। स्पीयर उसे अपने भाले से डराता है, लेकिन स्पीयर की चेतावनी के बाद भी फैंग उसका शिकार चुराना जारी रखता है। इस डायनासोर को एक हिरन दिखाई देती है, तो ये उस हिरन को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन आदिमानव इसे रोक लेता है और खुद उस हिरन का शिकार करने के लिए जाता है। पर इसके हमला करने से पहले ही डायनासोर उस हिरन को मार देता है। ये देखकर आदिमानव को गुस्सा आ जाता है और वो डायनासोर पर हमला करने लगता है, लेकिन लड़ाई के दौरान आदिमानव का भाला टूट जाता है और डायनासोर भी इसे अपने जबड़े में पकड़ लेता है। आदिमानव घायल था, पर तभी इनकी नजर अपने आसपास बहुत सारे खतरनाक सांप पर जाती है, तो ये दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पर तभी अचानक वहाँ बहुत सारा पानी आ जाता है, जिसमें ये दोनों डूब जाते हैं और सांप भी उसी पानी के अंदर थे जो इन पे हमला करने लगते हैं और कुछ सांप डायनासोर को काट लेते हैं। तभी आदिमानव के पीछे भी एक बहुत बड़ा सांप पड़ जाता है। आदिमानव को बचाने के लिए डायनासोर उस बड़े सांप का सर धड़ से अलग कर देता है, पर इतने में ये दोनों झरने से नीचे गिर जाते हैं, जिससे आदिमानव बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तो डायनासोर उसे पानी से बाहर निकालता है, जिससे आदिमानव का जान बच जाता है और अब ये दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसलिए अब से ये दोनों मिलजुल कर शिकार करते हैं और मिल बांट कर खाते हैं। स्पीयर को सर पर चोट लग जाती है और फैंग उसे बचा कर लाती है। अब वो दोनों एक साथ मिलकर शिकार करते हैं और आपस में मिलकर खाते हैं। मैमथ का एक झुंड बर्फ के तूफान से होकर गुजरता है। उनमें से एक बूढ़ा मैमथ पीछे रह जाता है और अपने झुंड से अलग हो जाता है। वो अपने झुंड की तलाश में भटकते हुए स्पीयर और फैंग के क्षेत्र में आ जाता है। वो उसे देख लेते हैं और एक खूनी जंग के बाद उसे मार देते हैं। वो उसे काट कर उसका कुछ मीट और दांत अपनी